बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही हरा भरा जंगल था। उस जंगल में चारों ओर हरियाली थी। उस जंगल की एक अलग ही खास बात थी, क्योंकि उस जंगल के सभी पशु पक्षी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। उसी जंगल में हाथी राजा का एक स्कूल था, जिसमें सभी पशु पक्षी और सभी छोटे बड़े जानवर पढ़ने के लिए जाया करते थे। सभी पशु पक्षी टाइम से स्कूल में जाया करते थे, जिसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े जानवर भी शामिल थे। हाथी राजा सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। सभी जानवरों में से कुछ छोटे जानवर बहुत ही नटखट और शरारती थे, जो अपना कार्य बिल्कुल भी समय पर नहीं करते थे और पूरे दिन बस हमेशा शरारत करते रहते थे। सभी जानवरों में से सबसे ज्यादा नटखट मिट्ठू नाम का एक तोता था। एक दिन अचानक हाथी राजा ने मिट्ठू तोते को बोला, चलो गिनती सुनाओ। परंतु मिट्ठू तोता बहुत ही नटखट था, इसीलिए वह कभी भी अपना स्कूल का कार्य समय पर नहीं करता था। मिट्ठू तोते को गिनती याद नहीं थी, इसीलिए हाथी राजा मिट्ठू से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वह मिट्ठू को डांटने लगते हैं। हाथी राजा मिट्ठू को छोटी चिड़िया से गिनती सीखने को बोलते हैं, इसीलिए मिट्ठू तोता अब छोटी चिड़िया से गिनती सीखने लगता है। परंतु सभी जानवरों में से सबसे ज्यादा होशियार बंदर अपने आप को समझता है, इसीलिए वह सब कुछ याद करके अच्छे से सुना देता था, जिससे हाथी राजा बंदर की बहुत तारीफ करते थे। जिसे सुनकर बंदर को अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया, जिसे देखकर सभी जानवर बंदर पर बहुत गुस्सा करने लगे, क्योंकि बंदर अब किसी के भी साथ अच्छे से नहीं बोलता था। एक दिन अचानक हाथी राजा ने सभी जानवरों को एक परीक्षा देने को कहा और कहा कि जो भी उस परीक्षा में पास होगा वही इस क्लास का मॉनिटर होगा और वह सबको गिनती सिखाएगा। इतना सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। सभी जानवरों ने खूब मेहनत की कि आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस दिन हाथी राजा सभी को परीक्षा के लिए बोलते थे। हाथी राजा ने सभी जानवरों को एक पेन और एक पेपर दिया और सभी जानवरों को अपनी अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। सभी जानवर पेपर पेन लेकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सभी अपना पेपर ध्यान से करने लगते हैं। कुछ छोटे जानवर इधर उधर देखने लगते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी याद नहीं था। परंतु उन्हीं में से एक छोटी गिलहरी, जिसे सब कुछ याद था, वह बहुत ही जल्दी अपना कार्य कर रही थी। जब जानवरों ने उसकी ओर देखा तो सब जानवर यह देखकर चौंक गए। यहाँ तक कि बंदर भी गिलहरी को देखकर चौंक गया, क्योंकि गिलहरी ने बंदर से जल्दी अपना कार्य करके हाथी राजा को दिखाया, जिससे हाथी राजा ने उसको उस परीक्षा में पूरे नंबरों से पास कर दिया और उसे पूरी क्लास की मॉनिटर बना दिया। जिसे देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और सभी ने धूमधाम से गिलहरी को क्लास का मॉनिटर बनने की खुशी में खूब नाच गाना किया, जिसमें सभी जानवर खूब मस्ती के साथ नाचे और गाएं। अब सभी जानवर गिलहरी के पास सीखने के लिए आने लगे। गिलहरी सभी को गिनती सिखाती और सभी को पेन पकड़कर कार्य भी कराती थी। इसीलिए सभी जानवर गिलहरी जैसा मॉनिटर पाकर बहुत खुश हुए। छोटे बड़े सब जानवर गिलहरी के पास सीखने के लिए आते थे और इस तरह सभी जानवर एक साथ फिर से खुशी से रहने लगे। अब मिट्ठू तोते ने भी गिनती सीख ली थी और उसने हाथी राजा को पूरी गिनती याद करके सुनाई, जिसे देखकर हाथी राजा बहुत खुश हुए और उसने मिट्ठू तोते की बहुत तारीफ की। अब सभी जानवर, छोटे हो चाहे बड़े, सब एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहने लगे और सब एक दूसरे के काम में मदद भी करते थे। अब बंदर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गिलहरी से जाकर माफी मांगी। वह भी गिलहरी के पास जाकर मदद मांगने लगा। अब फिर से जानवर खूब नाचे गाए, क्योंकि फिर से सब कुछ पहले जैसा हो चुका था और अब फिर से जानवर एक साथ रहने लगे। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।